सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ गए। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा बच्चों को समझने में कंफ्यूजन होता है और कुछ समझाया नहीं जाता, कुछ बच्चों को समझने में खुद कंफ्यूजन होता है कि कैसे इस क्वेश्चन को करा जाए। ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, बस आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए। तीनों के क्वेश्चनों से आपके पूरी एक्सरसाइज के डाउट क्लियर हो जाएंगे। पीछे के क्वेश्चन को भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं क्वेश्चनों से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और बाकी के क्वेश्चन आप खुद से हल कर सकते हो, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। आइए देखते हैं क्या करना है। हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों क्या है, इरेशनल नंबर है। सिर्फ प्रूफ करना है, एक सेम थ्योरी है तीनों की। तीनों क्वेश्चन को आप देखकर ही समझ जाओगे। तीसरा क्वेश्चन जब मैं करूंगा तो आप खुद उसका आंसर बता दोगे, इस बात की गारंटी है। इसका आंसर खुद बता दोगे पहले कि इसे कैसे करना है। बाकी ये दो क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाता हूँ। देखिए पहले क्वेश्चन में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। हमें क्या करना है, 1/√2, पहले वाले को ले लेते हैं। 1/√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है, ये प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन इसका करना है। अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। लेट, सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे पिछले क्वेश्चनों में मैंने करवाया, 1/√2 इज रैशनल नंबर। हमें सबसे पहले ये करना होता है, इसे उल्टा मान लेना होता है, यानी इसके ऑपोजिट करना होता है कि लेट कर लेना है हमें। 1/√2 क्या है, मान लो, कोई जरूरी थोड़ी है कि मैं कह रहा हूँ कि 1/√2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, मान लिया जाए। फिर हम इस एजम्पशन को जब हम इसे मान लेंगे तो इससे हम प्रूफ करेंगे कि ये रैशनल नहीं हो सकता। जब ये रैशनल नहीं हो सकता तो क्या हुआ, ये बाकी बचा हुआ ये इरेशनल हुआ। देखें एक बार मैंने 1/√2 को एक रैशनल नंबर माना। 1/√2 को क्या माना, एक रैशनल नंबर माना। अब मैं ये प्रूव करूंगा कि 1/√2 रैशनल हो ही नहीं सकता, तो फिर मैं अपने एजम्पशन को क्या बता दूंगा कि ये गलत है मेरा एजम्पशन, और 1/√2 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। चलो आए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 1/√2 को हमने क्या माना, रैशनल नंबर माना। देयरफॉर जब हमने 1/√2 को रैशनल मान लिया, देयरफॉर वी कैन फाइंड, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड, हम फाइंड कर सकते हैं कि वी कैन फाइंड दैट, वी कैन फाइंड टू कोप्राइम इंटीजर। जब ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड टू कोप्राइम इंटीजर्स। रैशनल नंबर है, टू कोप्राइम इंटीजर्स ए एंड बी, बी इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट, कैसे, ये जो हमने लाइन लिखी है इसका मतलब क्या हुआ, देखें इसका मतलब हुआ 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b लिख सकते हैं, जहां b नहीं है इक्वल टू 0 के, b 0 नहीं हो सकता। ठीक है, फिर तो नंबर ही इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, 1/√2 ये हमने कर दिया। अब हम इसका अपोजिट कर देते हैं, हम इसे थोड़ा सोल्व करते हैं और इसका अपोजिट कर देते हैं, b/a। ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इधर का भी ऊपर पहुंचा दिया, इधर का भी ऊपर पहुंचा दिया, नीचे 1 आ गया। ठीक है, इसे लिखो या मत लिखो, बात एक ही है। ठीक है, √2। अब हमें दिख गया b/a इक्वल टू √2 का हो गया। तो अब हमें थोड़ी सी थ्योरी और लिखनी है और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। कैसे हो गया, b/a इज इंटीजर, क्या है, b और a क्या है, इंटीजर है। देन इट इज रैशनल नंबर विच मीन्स, जिसका मतलब √2 ऑल्सो अ रैशनल नंबर, जिसका मतलब क्या हो गया, √2 ऑल्सो रैशनल नंबर। जबकि हमें पता है ये क्या प्रूफ कर रहा है, b/a एक इंटीजर है। ठीक है, जब इंटीजर वैल्यू है तो देन इट इज अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, जब इंटीजर वैल्यू p/q की फॉर्म में लिख दिया गया, विच मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, जब ये रैशनल है तो ये भी तो रैशनल हुआ, √2 ऑल्सो रैशनल नंबर, जो कि गलत है। √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये हम जानते हैं। our assumption therefore our assumption is wrong, √2 is a irrational number, या कह सकते हो कि क्या, 1/√2 also a irrational number। आई होप कि आप इसे समझ चुके होंगे। ठीक है, ये आपने कर लिया। आए अब देखते हैं, इसे आप लिख लेना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। बड़ा ही इजी है, बस आपको सेम यही करना है और कुछ नहीं करना, बीच की थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है वो आप खुद से कर लोगे। आए सेकंड की तरफ चलते हैं।
ठीक है, सेकंड में क्या है 7√5। बस कुछ नहीं करना, वही करना है जो मैंने अभी पीछे करवाया था। लेट 7√5 इज अ रैशनल, ठीक है, हमने रैशनल मान लिया। सो देयरफॉर वी कैन फाइंड टू को-प्राइम इंटीजर a, b is not equal to 0 such that, कैसे, such that 7√5 इक्वल टू क्या है, किस चीज के हो गया, a अपॉन b के, ठीक है। जब ये a अपॉन b के इक्वल हो गया तो हमें क्या करना है, बस इसे इधर ले जाना है। √5 इक्वल टू, ये हमें थोड़ा सॉल्यूशन करना होता है, a अपॉन, बस हो गया सॉल्व। बस क्या करना है, आपको थ्योरी लिख देना है। a अपॉन 7b is an integer value, so it is a rational, which means √5 also rational, ठीक है। जिसका मतलब क्या हुआ, ये भी रैशनल हुआ। जब a अपॉन 7b क्या है, इंटीजर वैल्यू है, तो ये पी वाई क्यू की फॉर्म में हो गया। जब ये पी वाई क्यू की फॉर्म में हो गया तो ये क्या हो गया, पी वाई क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर हो गया। जब ये रैशनल हो गया तो √5 भी क्या हो गया, रैशनल हो गया। जबकि हमें पता है √5 क्या है, √5 एक रैशनल नंबर है। आवर एजम्पशन, देयरफॉर आवर एजम्पशन, हमने जो लेट किया था रैशनल नंबर, एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। एंड 7√5 is a irrational नंबर, ठीक है। ये भी हो गया हमारा सॉल्व। अब देखो मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करूंगा और ये वाला क्वेश्चन यहीं फिट हो जाना है। 6 + √2, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चल रहा है, √2, ठीक है। बस क्या गया, 6 + √2, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। लेट 6 + √2 क्या है, 6 + √2 इज अ रैशनल, ठीक है। देयरफॉर वी कैन फाइंड टू को-प्राइम इंटीजर। पूरी थ्योरी सेम है, आप देख सकते हो। पीछे भी हमने ये किया था, a, b इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट, बस इसे चेंज कर देना है। 6 + √2 a अपॉन b के, ठीक है। नीचे आ जाएंगे, यहाँ क्या करना है, यहाँ सिर्फ √2 छोड़ देना है, इसे इधर शिफ्ट कर देना है, ठीक है। ये कट किया और ये क्या हो गया, -6, ठीक है। बस हो गया। हमें क्या करना होता है, हमें क्वेश्चन के अंदर ही देखना होता है, ये क्या है, ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। हमें क्वेश्चन की बाकी वैल्यूज को इधर लाना होता है। लाने के बाद हमें इरेशनल नंबर को एक तरफ करना होता है, हमें पहले से पता है। फिर हमें यही रख देना होता है, हमें इसे ही जड़ बना देना होता है कि जब ये इरेशनल है तो ये रैशनल कैसे हो सकती है, ये भी तो रैशनल हुई। जबकि हम इससे शो करते हैं कि इधर वाला जो पार्ट है हमारा ये रैशनल हुआ। जाहिर सी बात है, जब ये वैल्यू दिख रही है इंटीजर वैल्यू है तो को-प्राइम वैल्यू है, तो ये जो हुआ ये हमारा क्या हुआ, ये इरेशनल रैशनल हुआ। जब ये रैशनल हुआ तो ये भी रैशनल हुआ, जबकि ये रैशनल है नहीं, तो हमारी assumption क्या हो गई, गलत हो गई। हमने अब यहाँ क्या किया, बस यहाँ ये वाली वैल्यू रख दी, a अपॉन b -6। मैंने कहा था कि आप तीसरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लोगे। देखें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करनी है। a अपॉन b -6 इज एन इंटीजर वैल्यू, सो इट इज रैशनल, विच मीन्स √2, क्योंकि इसके बराबर में क्या आ रही है, √2 ऑल्सो रैशनल, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। एंड 7, ये 7√5 को काट देना है, पिछले क्वेश्चन का है। 6 + √2 इज अ इरेशनल नंबर। ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया हमारा सॉल्व। हमारे तीनों क्वेश्चन क्या हो गए यहाँ पर सॉल्व, हो तीनों क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गए। और ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। ये थर्ड क्वेश्चन था और ये लास्ट क्वेश्चन था, और ये एक्सरसाइज होती है हमारी कंप्लीट। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आने वाली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें।